कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस बेहतर वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग देखने वाले हैं गॉस का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2024 एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई साहब इस 4 को हटाओ, आप दोस्तों समझ लो 2025 में भी किसी न किसी सेट में जरूर फंसने वाला अनुप्रयोग। एक गॉस का प्रमेय ना, बोर्ड एग्जाम के साथ एक तरीके से समझ सकते हो। बोर्ड एग्जाम का प्यार गॉस का प्रमेय, जिसको कभी भी बोर्ड एग्जाम भूल नहीं सकता। गॉस का प्रमेय या उसके अनुप्रयोग हर सेट में देता रहता है। ठीक है, तो हमें सारा प्रमेय भी पढ़ लेना है, जो कि पढ़ लिया है हमने, और तीनों अनुप्रयोग जो हमने आपको बताया थे महत्वपूर्ण, वो भी कवर करना है। तो लास्ट अनुप्रयोग आज का हमारा होने वाला है, जो कि है हमारा क्या, एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना, जो कि आज हम दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। आपको बिल्कुल आसान तरीके से, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही इजी है ये अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय आप सभी जानते हैं, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, और अंदर हो या बाहर, सारा हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, एक गाना याद आ गया कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अगर आप सभी आ गए हो ना इस वीडियो पे, तो आज इस टॉपिक को चलो क्लियर कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया कीजिएगा, और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। हमारा क्या है, गोला है सबसे पहले, जो कि क्या है, एक समान आवेशित है। और गोला क्या है दोस्तों, गोली कोश है। दो तरह के गोले होते हैं, एक दोस्तों मटकट का बॉल होता है, और एक आपका प्लास्टिक का बॉल होता है। प्लास्टिक का बॉल जो अंदर से खोखला होता है, यानी कि वो भाई साहब वो कोस है, बस दिखने में गोला है, दिखने में तो गोल है भाई, इस तरीके से गोला लगता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, खाली होता है। तो इसको बोलेंगे हम गोली कोस। जो अंदर से बिल्कुल खाली है दोस्तों, वो गोली कोस हो गया। लेकिन मटकट का बॉल अंदर से भरा होता है, तो वो क्या होता है, गोली कोस नहीं होता, वो गोला होता है दोस्तों, एकदम समझ सकते हो, ठोस गोला। तो हम देखेंगे गोली कोस, जिसके पृष्ठ पर क्या है दोस्तों, आवेश फैला हुआ है। देख रहे हैं ना, एक समान आवेशित, मतलब कि इसके पृष्ठ पर भाई आवेश है। मान लो धनात्मक आवेश है, इस तरह इसके पृष्ठ पर पूरा फैला हुआ है। क्लियर, इस तरह आवेश आप दिखा सकते हैं। एक समान है तो एक समान दूरी पर आवेश हमने फैला दिया पूरे पृष्ठ पर। ठीक है, और मान लेते हैं इस गोले की जो त्रिज्या है स्टूडेंट्स, वह त्रिज्या कैपिटल आर है। ये आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या है। ठीक है, और इसी एक समान आवेशित गोले के कारण हमें अंदर एवं बाहर दोनों जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अंदर देखो तो बहुत आसान है, अंदर वाला तो एक झटके में आ जाएगा, बाहर वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है, जो कि हम है ना इजी बना देंगे आपके लिए हर डेरिवेशन। तो ये गोला है, इसके कारण हम क्या निकालेंगे, अंदर में, अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं पहले। ठीक है, तो अंदर में ही दोस्तों, सबसे पहले अंदर में ही हम एक बिंदु ले लेते हैं। मान लो इस गोले के अंदर में स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि क्या होगा भाई, गोल है तो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बना देंगे। ठीक है, ये गोलाकार हमने क्या बना दिया स्टूडेंट्स, गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ये क्या है आपका, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो लिखने वाली चीजें आप लिख लेंगे ना, कि एक हमारा एक समान आवेशित गोला है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। हमें क्या चाहिए, अंदर की ओर आर दूरी पर एक बिंदु P है हमारा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम एक उसी त्रिज्या मानकर, उसी जितनी दूरी पर ये बिंदु है उतना ही त्रिज्या मानकर एक हम क्या करते हैं, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो लिखने वाली चीजें लिख लोगे ना भाई, लिख लोगे, विश्वास मान लेना आपसे। जी हाँ, आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो चलिए सीधे हम क्या करते हैं, गॉस का प्रमेय लगाकर मामले को सलटाते हैं। आप लिखने वाली चीजें की बात आप लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, बस आपका डेरिवेशन खत्म। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि पूरा का पूरा फ्लक्स आपका बराबर होता है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट के। यही गॉस का प्रमेय कहता है। लेकिन इस केस में ना, इस वाले केस में आपका फ्लक्स ही दोस्तों जीरो है।
फ्लक्स ही आपका जीरो हो जाता है। कैसे सर, कैसे फ्लक्स आपका जीरो हो गया? देखो फ्लक्स आपका तब बनता है जब किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है, तभी फ्लक्स बनता है ना। वैद्युत क्षेत्र रेखा आती है तो पृष्ठ से गुजरती है तो फ्लक्स बनता है। लेकिन बताओ, ये जो आपने गॉसियन पृष्ठ माना हुआ है, इस गॉसियन पृष्ठ से कोई भी वैद्युत बल रेखा गुजरेंगे ही नहीं। क्यों नहीं गुजरेंगी? क्योंकि यहां पर कोई आवेश ही नहीं है। इस गोले के अंदर क्या है? कोई आवेश ही नहीं है। जो आवेश है इसके बाहर पृष्ठ पर है, और इस बाहरी पृष्ठ से दोस्तों वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह निकलेंगी, ना कि अंदर से निकल रही होंगी। यानी कि अंदर में जितना कहीं पर भी दोस्तों आप पूछो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र आपका दोस्तों यहां से जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप लिख दोगे कि भाई गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए इसका दोस्तों फ्लक्स आपका जीरो हो गया। कोई आवेश ही नहीं है ना, वैद्युत फ्लक्स कुछ बनेगा ही नहीं, फ्लक्स भी जीरो, सब जीरो हो गया। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहां से मामला सलट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ये अंदर वाले केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के कारण जीरो होती है। कितना आसान था ना। बस इसी तरह बाहर वाले केस में भी निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर? चलिए इसको इरेज करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा रुमाल, जिससे हम मामले को इरेज कर देते हैं। अब हम चलेंगे सेकेंड चीज, बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जिस तरह उसमें बताया उसी तरह इसमें भी आपको काम करना है। इसमें आप बस आपका एक चेंज हो जाएगा। ये त्रिज्या आपकी कितनी है भाई गोले की? ये आपकी गोले की त्रिज्या हम ऐसे बना देते हैं, ये आर है गोले की त्रिज्या। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, एक बाहर की ओर एक बिंदु लेंगे। कहां पर बिंदु लेंगे? बाहर की ओर। तो ये हमने दोस्तों आर दूरी पर गए दोस्तों पी, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर गए और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं क्या कि भाई जितनी दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए उतनी ही त्रिज्या मानकर आप गॉसियन पृष्ठ गोल सा बना दीजिए। बन जा मेरे, प्लीज 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 प्लीज। हाथ जैसा भी बना है आप कमेंट में बता दीजिएगा। आप चलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय लगाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर जो हमें निकालनी है वह आप निकाल कर आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। और लिखने वाली चीजें आप लिख लोगे ना कि वही एक समान आवेशित गोलाकार हमारा कोश है, जिसके कारण हमें आर दूरी पर एक बाहर एक बिंदु है पी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम उतना ही त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की, किसकी? गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बस इतना लिख दिया, फिर तुरंत आप नीचे लिख देना तब गॉस के प्रमेय से, तब गॉस के प्रमेय से आपका मामला अब आगे चलेगा। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? पूरा का पूरा फ्लक्स बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। यही कहता है ना स्टूडेंट्स। यानी कि अब तो देखो फ्लक्स तो बनेगा, अब फ्लक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि अब आवेश से वैद्युत बल रेखा पृष्ठ से गुजरेंगी। ये पृष्ठ हमने बाहर लिया है तो अब इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं दोस्तों निकलेंगी, तो फ्लक्स आपका बनेगा ही बनेगा, फ्लक्स आपका बनेगा ही बनेगा। इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो फ्लक्स होगा वो तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन बात आई इस आवेश की। ये आवेश कितना रखें? ये एक समान आवेशित गोला है, इस पर कितना आवेश है हमें पता है? नहीं ना पता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं जो कि पहले आपको पता भी होगा। वो टर्म है आपका दोस्तों सिग्मा। कहां पर लिखे भाई? यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, एक सिग्मा टर्म डिफाइन करते हैं, जहां पर ये जो सिग्मा होता है वह बराबर होता है आवेश की मात्रा बटे में क्षेत्रफल के। ठीक है, इसका परिभाषा कई एग्जाम में पूछा जाता है और इसका नाम पूछा जाता है। इस सिग्मा का नाम होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका क्या मतलब होता है सर? जो देखो शुरू से जुड़े होंगे उन्हें सब पता होगा। ये सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब कि आवेश की मात्रा एकांक क्षेत्रफल में, या बोल सकते हो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। भाई एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है इस गोले के, वही आपकी क्या है? सिग्मा के बराबर है। तो इस फॉर्मूले से आप आवेश की मात्रा आप निकाल सकते हो, जो कि तब आपका लिख देना आप, आवेश क्यू बराबर किसके हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। ये आपका आवेश मिल गया। आप कोई टेंशन वाली बात आपकी नहीं है। ठीक है, आवेश मिल गया, यहां रख देंगे। फ्लक्स हम निकाल लेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। हाँ कहने तो इसी बिंदु पर तो
वैगुत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, तो इसी बिंदु पर एक हम छोटा सा स्टूडेंट्स क्या ले लेते हैं, काल्पनिक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। ओके, तो छोटा सा पृष्ठ हम यहाँ पर बना देते हैं। आपको फिगर में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है ये कॉपी बनाओगे तो बहुत छोटा सा होगा। ये क्या, डीए वेक्टर, डीए सूक्ष्म सदिश छोटा सा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर वैगुत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी दोस्तों इधर ही होगी, क्योंकि प्लस के कारण हमेशा आपको पता है वैगुत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होती है, दूर जाती है प्लस के कारण। माइनस होता तो ये क्या होता, इसके विपरीत होता, लेकिन हमने प्लस लिया है आसान बनाने के लिए। तो इसके कारण गॉस के प्रमेय से समीकरण 1 से, आप बताओ समीकरण 1 से आपका मामला कितना आसान हो गया। समीकरण 1 से आप कह सकते हो सिंपली सर, यहां पर जगह बनाते हैं, समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि अब फ्लक्स आपका क्या है, E डॉट डी ए बराबर में क्यू, क्यू आपका क्या है दोस्तों, ये है ना सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए लिख दिया, और बटे में दोस्तों आप लिख दोगे क्या, ये एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और आप सभी जानते हो ये डॉट प्रोडक्ट है जो कि आगे खोल जाता है, किसमें बदल जाता है, ई डी ए कॉस थीटा में, ई डी ए कॉस थीटा में, जो कि थीटा क्या होता है, ये वैगुत क्षेत्र और छोटे से क्षेत्रफल के बीच में कोण होता है। और यहां पर ई भी इधर है, छोटा सा क्षेत्रफल भी इधर है, कोण कितना है 0 डिग्री, गोला, बड़ा सा गोला, ठीक है। तो थीटा का मान आप यहीं पर हम रख देते हैं 0 डिग्री। अब बराबर है किस मामले के, सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट के। अब क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपका देखो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री यहां पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, cos 0 डिग्री आपका 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो यहां पर 1 रखोगे तो ये आपका दोबारा क्या बन जाएगा, दोबारा आपका फिर से वही ई डी ए बन जाएगा। जहां पर वैगुत क्षेत्र को तो हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कहेंगे बाहर आ जा, और बराबर में सिग्मा ए बटे पे एप्सिलॉन नॉट की। बस अब डेरिवेशन आपका समाप्त होने ही वाला है भाइयों और बहनों। यहां पर छोटे से क्षेत्रफल का जब इंटीग्रेशन होता है तो ये तो आपका बड़ा क्षेत्रफल बन जाता है, बड़ा क्षेत्रफल ए आपका बन जाता है, बराबर में सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट के। और ये बड़ा क्षेत्रफल बताओ क्या है, सर जी छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया था, बड़ा क्षेत्रफल मतलब कि पूरा इस गोले का ही क्षेत्रफल, जो कैपिटल आर त्रिज्या का हमने खींचा था ना बड़ा सा गोला, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल ही तो बन गया ये आपका कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा आपका, सर जी कैपिटल ए हमारा हो जाएगा इस गोले का, यहां पर लिखते हैं गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या इस बड़े गोले का क्या है, छोटा सा आर है, ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर। इसका मान यहां पर खुशी खुशी रख दीजिए, तो आपका क्या बन गया ये स्टूडेंट्स, ई मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज देना है, फिर आपका ये वैगुत क्षेत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो वैगुत क्षेत्र आपका किसके बराबर आ गया, ई आपका किसके बराबर आ गया, ई बराबर आ गया हमारा सर सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे कर दो। क्लियर। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ये आपका व्यंजक, जो कि वैगुत क्षेत्र की तीव्रता है ये। ओके, इस गोले के कारण बाहर की ओर, अंदर की ओर तो हर जगह 0 बटा सन्नाटा था, लेकिन बाहर की ओर दोस्तों ये आपका निकल कर आ गया है। क्लियर। तो ये व्यंजक दोस्तों हमने आपको निकाल कर दिखा दिया एक बार। तो ये रही अपनी आज की प्यारी सी वीडियो, जिसमें डेरिवेशन आपको मोहब्बत हो जाए इस तरीके से पढ़ाया है, हर एक चीजों को समझाया, एक्सप्लेन किया। और इस पूरे टॉपिक का नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, जिसमें लिखा भी होगा, जो कि हमने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। आपके लिए जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन जगह ही कम पड़ जाती है, इसलिए हमें नहीं लिख पाते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को आप यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी पसीना हो चुका है, क्या बताएं, गर्मी को तो मन करता है, छोड़िए बात। एंड वीडियो को अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी इस तरह के बेहतरीन कंटेंट आपको मिलती रहे। और कुछ भी आपका क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका छूटा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो प्लेलिस्ट आप जरूर जाके चेक कर ले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।